राजधानी के करधनी इलाके में बोरी में युवक के शव मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मृतक की पत्नी और पत्नी के धर्म भाई ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। शव को सुनसान इलाके में फेंककर फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने कुछ ही घंटों में तहकीकात कर वारदात का पर्दाफाश कर दिया। रिपोर्ट देखिए। जगह नेवारू रोड, करधनी। दिन 9 नवंबर 2021, शाम का वक्त। पुलिस को बोरे में बंद पड़े शव की सूचना मिलती है। डीसीपी समेत पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। शव बोरे में बंद था। तहकीकात में सामने आया कि बोरा करीब 4 दिन से यहीं है, लेकिन लोगों ने बोरे में जानवर का शव समझकर पुलिस को सूचना नहीं दी। कुत्तों ने जब बोरे को फाड़ दिया तब युवक का शव दिखने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सामने आया कि एक महिला अपने साथी के साथ स्कूटी पर आई और बोरे को फेंककर फरार हो गई। करधनी थाना क्षेत्र के अंदर कल शाम को एक सूचना प्राप्त हुई कि किसी बोरे के अंदर किसी डेड बॉडी को डंप किया हुआ है। तो उस पर थाना पुलिस वहां पर पहुंची। एसीपी झोटवाड़ा मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम को वहां पर बुलाया गया। तो ये देखने में आया कि एक लगभग 25-30 साल की उम्र का युवक है, जिसकी बॉडी को जो काफ़ी पुरानी देखने में लग रही थी, उसको एक बोरे में बांधकर वहाँ पर डंप किया गया था और स्ट्रीट डॉग्स के द्वारा उस बोरे को ओपन कर दिया गया था, जिससे बॉडी अब विजिबल हो गई थी। घटना को देखने पर ही ऐसा लग रहा था, मौके को देखने पर ऐसा लग रहा था कि शायद इनकी हत्या की गई है और इनकी बॉडी को यहाँ पर डंप किया गया है। तो वेस्ट ज़िले की पुलिस ने इसको एक हत्या के केस के रूप में लेकर और बहुत ही सिंसियरिटी के साथ वॉर फुटिंग पे इस पर इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की और उसी का ये परिणाम हुआ कि लगभग 6 घंटे के अंदर ही हमने जो मृत थे उनकी आइडेंटिफिकेशन कर ली। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़कर वारदात का पर्दाफाश किया। जांच शुरू की तो स्कूटी के सहारे शव फेंकना सामने आया। पुलिस ने स्कूटी के नंबर ट्रेस किए, फिर एक के बाद एक वारदात की कड़ी को जोड़ा। सीसीटीवी में दिखी स्कूटी के नंबर ट्रेस किए गए। पता चला कि झोटवाड़ा से युवक शक्ति सिंह लापता है। शक्ति सिंह की पत्नी भी करती थी ऐसे ही स्कूटी का इस्तेमाल। पत्नी मंजू और उसके साथी पंकज से सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ शुरू की तो दोनों ने हत्या करना कबूल कर लिया। पत्नी ने बताया कि पति चरित्र को लेकर शक कर रहा था, जिसके चलते धर्म भाई पंकज के साथ मिलकर हत्या की। धनतेरस की रात को हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। शव को 2 दिन तक सूटकेस में डालकर अपने घर में रखा। दीपावली के दिन शव को बोरे में डालकर नेवारू इलाके में फेंका गया। ये जो घटनास्थल था, वहाँ पे जब डेड बॉडी हमने घटनास्थल निरीक्षण किया तो वहाँ पास में एक सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। उसमें जैसे ही हमने चेक किया तो डेड बॉडी को उस स्कूटी पे लाया गया था और वो शव था, वो गिरने की कगार पे था। वो सारा कैमरे में कैद हो गया था और फिर आसपास के कम से कम 100-150 कैमरे चेक किया तो उस स्कूटी के संदिग्ध नंबर आ गए थे हमारे पास। जब स्कूटी का एड्रेस लिया गया तो मंजू राठौड़ के नाम से आया और वहाँ कॉलोनी में आसपास पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इसके हस्बैंड 5-7 दिन से गायब है और ये लेडीज यही है। इस आधार पे हमने वहाँ रेड देके और राउंड अप किया गया। और इसका एक जानकार जो धर्म का भाई बताता है अपने आप को, पंकज, जो जोधपुर से करीबन 1.5 साल से जोधपुर से फरार है, और उसको भी लाके पूछताछ की तो पता लगा कि इन्होंने 2 तारीख को धनतेरस के दिन रात्रि को और छोटी दिवाली के दिन रात को इसको गला दबा करके इसकी हत्या कर दी और सूटकेस में शव को पैक करके जोशी मार्ग में एक दुकान है वहाँ पे ला करके रख दिया और फिर दूसरे दिन सुबह सूटकेस खोल करके उसको कपूर से जलाया गया। पूरी डेड बॉडी को क्षत विक्षत किया गया और फिर बोरे में डाल के और दिवाली के दिन 11 बजे के लगभग इस शव को स्कूटी में रख के और बालाजी विहार गोविंद नगर 11 में डाल दिया गया। बहरहाल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वारदात का पर्दाफाश कर दिया है, लेकिन सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बदलते वक्त के साथ दंपति के रिश्तों में विश्वास की किस कदर कमी आ गई है।
धरती पर पति पत्नी के रिश्ते को एक पवित्र रिश्ता माना गया है, विश्वास का रिश्ता माना गया है, लेकिन जब विश्वास डोलता है तो इसको भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। ऐसा ही मामला सामने आया है करधनी थाना इलाके में, जहां पर विश्वास खोने के कारण एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। हत्या ही नहीं की बल्कि उसके शरीर को जला भी दिया। बहरहाल इस पूरे मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है और आरोपी पत्नी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों बच्चे अब कहाँ जाएंगे। 17 साल की बच्ची और 12 साल का लड़का, जिसका कोई कसूर नहीं था, वो इस पूरे कहानी के अंदर महज एक गवाह के रूप में बनकर रह गए हैं। उम्मीद करते हैं जयपुर शहर में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए पति पत्नी का विश्वास हमेशा कायम रहे। मेरे सहयोगी सुरेंद्र सिंह सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।